वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसमें हमने पिछली कथा में सुना कि किस प्रकार धीरे धीरे अब सब वापस जाने की तैयारी में हैं। राम जी से मिलने के लिए आए थे तो भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। तो राम जी ने सबको आदेश दिया है कि अब वो वापस अयोध्या जाएंगे और राम जी के चरण पादुका लेकर जाएंगे। तो आज की कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार किस किस की विदाई हो रही है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। लखन ही भेट प्रणाम करी, सिर धरि सिए पद धूय। रामा सिर धरि सिए पद धूर। चले प्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोर। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर लखन जी को कर्मश भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। कौन? अयोध्यावासी, क्योंकि भरत जी ने बोल दिया है। तो राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े हैं वापस अयोध्या की ओर। सानुज राम नरपे सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज काननी आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत राम जी ने जनक को सिर नवाकर उनके बहुत प्रकार से विनती की और कहा कि देव, आप दयावश अपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपुग धारे दे असीसा, किन धरे गवनु महिसा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरे हरे समझाने। जब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, ये सुन रहा जनक जी ने धीरे धीरे कर गमन किया। फिर राम जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको भी विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदे पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लखन दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शिव आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री इन सबको मिले। जथा जोग कर विनय परिणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्माने कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लखन जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री राम जी ने छोटे, मध्य और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंद प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके राम जी ने पवित्र प्रेम के साथ मिल भेंट तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर माता कैकेयी को भी विदा किया। परिजन मातु पिति मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेंट सब सासु, प्रीति कहते कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति रामचंद्र के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता ने हर के कुटुंबियों के साथ माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली और उनके प्रेम के कारण के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिए दोहो प्रीत समाई। रघुपति पटु पाल की मंगाई,
करी पर बहुत सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासू और माता पिता दोनों ओर को प्रीति में समाई रही। और रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बारे बारे हिली मिली दो भाई, समस्त नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज वाहनी नाना, भरत भूप दल की न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथ और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता। बसे बाजी गजे पशु ही हारे, चले जाही परे बसे मने मारे। सीता जी अब लखन सहित रामचंद्र जी को हृदय रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन हारे मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तिये पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परनिकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति ने चरणों की वंदना करके सीता और लखन सहित प्रभु श्री राम जी को हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ विरे विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फिर फिरे जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वहां चले तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर राम जी ने कोल किरात भीला दी वनवासी लोगों को लुटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर लौटे। प्रभु सी लखन बैठे बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बल खाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु राम सीता और लखन बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन परिवार के वियोग में दुखी हो रहे हैं। जैसे हम अपने किसी प्रिय के जाने के बाद दुखी होते हैं ना, बहुत दिन हमारे साथ रहे फिर वो चले जाते तो कितनी देर तक मन शांत रहता है, चले गए, घर सूना हो गया, उनकी बातें याद आती हैं, ऐसा लगता है कि अभी वो घर पर ही हैं। तो ऐसा ही राम जी के साथ हो रहा है, माता सीता और लखन जी के साथ हो रहा है। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लखन जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीत वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस वरणी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चरे अचिर मलीना। राम जी ने प्रेम के वश होकर भरत के वचन मन कर्म की विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उसमें पशु पक्षी और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी क्षेत्र और जड़ जीव उदास हो गए। विविध विलोक दशा रघुबर की, वर्ष सुमन कहीं गति घर कर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न खरोसे। रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही, अपना हाल सुनाया। तब राम जी ने प्रणाम कर आश्वासन किया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिए समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहते धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु राम जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित हो रहे थे मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शील धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि माहेश्वर गुर भरत भुआलु, राम बिरे सब साज बिहालु। प्रभु गुनि ग्राम गणते मन माही, सब चुप चाप चले मग राही। मुनि ब्राह्मण गुरु शिष्ट भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज राम जी के विरह में विरह है। प्रभु के गुण समूह को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। मुनि ब्राह्मण वशिष्ठ भरत और राजा जनक जी, सारा समाज रामचंद्र जी के विरह में विरह हुआ है और प्रभु के गुण समूह को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतारे पार सबु भेयु, शोभा सरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरी दूसरे बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया।
और दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब प्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्यापुरी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज और सब साज सामान को संभाल कर सौंप सचिव गुरु भरत ही राजू। तेर होती चले साजे सब साजू, नगर नारी नरे गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजिधानी। तथा मंत्री गुरु तथा भरत को राज सौंप कर सारा राज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करते नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री राम के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं कि राम आएंगे और राम जरूर आएंगे, इसी आस में लगे हुए हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओदे। पुनि सिख दीन बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासु सेवकों को समझकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम को लग गए और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर बोल भरत कर जोरे, करी प्रणाम वह बिने न हो रे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव ना करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया। और आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा, ऐसी प्रार्थना की। परिजन पुरिजन प्रजा बुलाई, समाधान करी सुबस बसाई। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवंत कहते करी जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों तो अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आसु होई तो रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलिक सुपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सीख पाए आशीष, बड़ी गनक बोल दिनु साध। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाद। भरत जी ने सुनकर और शिक्षा तथा बड़े आशीर्वाद पाकर जोशियों को बुलाया और अच्छा दिन मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। राम मातु गुर पद सिर नाये, प्रभु पद पीठ रचाय सुपाई। नंदी गाँव करी पर्ण कुटीरा, किन्न निवास धर्म धुरे धीरा। फिर राम जी की माता कौशल्या और गुरु के चरणों में सिर निवाकर और प्रभु के चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धूलि दान करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मई करने को से सांधर सवारी। असन वस निवास निवृत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म प्रेमा। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों को वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसन बिछाई। भोजन वस्त्र वर्तन वर्त नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसने भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तुरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनी धन दल जाई। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिसे अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे, दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक भागा। रमा वेला
आसु राम अनुरागी, तज तब मन जिमि जन बड़े भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर उस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं, उसकी और ताकत भी नहीं है। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नाही करतूत, चातक हंस सराहित, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी ने राम जी के प्रेम के पात्र हैं, वह इस करनी से बड़े नहीं हुए और पृथ्वी पर जल ना पीने का, टेक से चातकी की ओर नीर शीर विवेक की विभूति से हंस की विश्राना होती है। देह दीन दिन दुबरी होई, घटु तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पुन पीना, बढ़त धर्म धलु मनु न मलीना। भरत जी का जो शरीर है वो दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, क्योंकि अन्न घृत आदि उत्पन्न होने वाले मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित नया और पुष्ट होता है और धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। अब वो भी वनवासियों की तरह रहने लगे हैं नंदीग्राम में, क्योंकि उन्होंने भी राजपाट त्याग दिया है, बस वहीं से बैठकर अपना कार्य करते हैं अपनी कुटिया में से ही। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और अर्थ लेने में घटाई का अर्थ भी इसी प्रकार ही खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जनु निघटत शरद प्रकाशे, धीर सत बेत से बण जब विकासे, समदम संयम नियमोपासा, नखत भरत ये विमल कासा। शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होती हैं। शम धम संयम नियम उपवास आदि भक्त जी हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरत सुरभि तिथि विकासी, राम प्रेम विदु अचल पदोषा, असहित समाज से नित चोखा। विश्वास ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और राम जी की श्रुति काश गंगा से प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंकृत चंद्रमा है, वे अपने समाज सहित नित्य सुंदर शोभित है। भरत रहने समुझन कर तूती, भक्त विरत गुण विमल भूति, वर्णत सकल सुख सकुचाई, शेष गणेश की राग मुनाही। भक्त की रहनी समझ करनी, भक्ति विराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य वर्णन करने से भी सब इसको भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावर, प्रीत न हृदय समात, माग माग आयसु करते, राज काज बहु भात। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं को पूजन करते हैं, वे हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार का राजकाज करते हैं। पुल के गाते ही सिंह रघुवर, जी नाम जप लोचन नीरू, लखन राम सिंह कानन बसिही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम है, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लखन जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दीस समुझ कहे सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुनि राज रजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहना जोग हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं कि उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरण कठिन कले कलुष कलेषु, महामोहनि दरण दरेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण और मधुर सुंदर और आनंद मंगलों करने वाला, कलयुग के कठिन पाप और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजरे मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, जन रंजने भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है, भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पुरनि होत, जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जिमन यम समदम, विषभ व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र्य दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हटि, राम सन्मुख करत को।
सीता प्रेम अमृत परिपूर्ण भरत जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, और दुख संताप दरिद्र आदि दोषों अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जैसे छठों को हठ पूर्वक कौन राम जी के सन्मुख करता। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेम आपसे होई भवरस बिरत। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही सीताराम के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय से वैराग्य होगा। मासा परायण 21वां विश्राम अति श्री मत्र श्री राम चरितमानस सकल कुल विध्वंस ने द्वितीय सोपान समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री राम चरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्तम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। करी पूजा कई वचन सुनाए, दिए मूल प्रभु मन भाए। तो आज की कथा को हम दूसरे सोपान समाप्त अयोध्या कांड समाप्त यहीं पर विराम देंगे। आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय सिया राम। आज की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार राम से मिलकर अयोध्या में आ चुकी हैं भरत जी, और उन्होंने उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर बिठा दिया है और खुद वैराग्य जीवन जी रही हैं नंदीग्राम में, और पर्णकुटी बनाकर रह रही हैं। महलों को छोड़ दिया है मेरे भरत जी ने। तो आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम।